तो ये जो देखो ये बोल्डर मेरा लंबा चौड़ा बोल्डर है, तो बताओ एक बात क्या दिक्कत है, इसके नीचे अगर हमें तो होल बनाए थोड़ा गड्ढा करे तो क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हो। एक तुम सोचो ये मेरा बोल्डर है ना, अब ये जमीन कैसे रखा हुआ है, तो इस बोल्डर के ऊपर अगर हमको यहाँ पे होल करना है तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे छोटा सा गड्ढा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, मिट्टी को हटा सकते हैं। गड्ढा कर लिए, एक्सप्लोसिव डिटोनेटर से उसको दे दिए, चार्ज करना है, एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया ना, एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया, एक्सप्लोसिव डिटोनेटर दे दो, गड्ढा के नीचे मिट्टी उट्टी से थोड़ा भर दो, स्टेमिंग कर दो, उसको उड़ा दो, बोल्डर फट जाएगा अपने आप, बस यही करना है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास इतना भी नहीं है, क्या नहीं है, उस स्नेक होल लगाने के लिए जो चाहिए ना होल तुम नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमको रिस्क लग रहा है कि बोल्डर कहीं लुढ़क के हाथ में लग सकता है, चोट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन है प्लास्टर शूटिंग, तुम प्लास्टिक शूटिंग में जाओ। प्लास्टर शूटिंग में क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लिखो इसके बारे में, लिखो दिस टेक्निक, लिखो दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय कैपिंग ऑफ मड ओवर द पाइन कार्टेज। लिखो दिस टेक्निक यूज बाय कैपिंग, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिंग याद रखना, ठीक, कैपिंग ऑफ मड। मड का मतलब क्या होता है? कैपिंग का मतलब ढकना, मड का मतलब क्या होता है? कीचड़, मड का मतलब क्या होता है? कीचड़, कीचड़ मिट्टी जो भी बोलो है ना, कीचड़ मिट्टी ये सारा चीज, मिट्टी ये सारा चीज, ठीक है, तो गीला पदार्थ ओवर द पाइन कार्टेज, ओवर द पाइन कार्टेज। मतलब देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब जो दिक्कत हो रहा था उसका समाधान, जैसे मान लो ये बोल्डर तुम्हारा है, ये बोल्डर तुम्हारा, ठीक है ना, तो जो भी बोल्डर होगा ना कहीं ना कहीं वो गड्ढा गुड्ढी दिखेगा, जो गड्ढा वाला पार्ट है ना वहां पे तुम क्या डालो? एक्सप्लोसिव, ये क्या डालो? एक्सप्लोसिव, तीनों का डायग्राम बना देंगे, ठीक है, एक्सप्लोसिव। अब एक्सप्लोसिव डालने के बाद इसमें तार जोड़ के तुम तार को बाहर निकालो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करो? मड कर दो, मड मतलब कीचड़ से इसको पूरा ढक दो, कीचड़ उचड़ से पूरा ढक दो, ठीक है। अब इसमें ब्लास्टिंग करो, तो इसका जो वाइब्रेशन होगा ना उसमें से क्रैक डेवलप हो जाएगा, ये फूटेगा तो इसमें वाइब्रेशन के कारण क्या होगा? क्रैक डेवलप हो जाएगा। तब तुम क्या देखोगे? तब तुम देखोगे ये जो बोल्डर है मेरा टूट गया। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तुम क्या किए? इसको ब्लास्टिंग किए, ब्लास्टिंग करने के बाद जैसे तुम ब्लास्ट किए तो ब्लास्ट करोगे तो वाइब्रेशन डेवलप होगा, जो वाइब्रेशन डेवलप होगा ना इसमें ये, लेकिन इसमें एक्सप्लोसिव का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे सारा का सारा बात। तो ये बात समझ में आया? तो देखो तीन चीज था, पहला क्या था, मैं तीनों का डायग्राम बना देता हूँ। पहला क्या था? पहला एक नंबर था तुम्हारा पॉप शूटिंग था। तो पॉप शूटिंग में क्या किया? जैसे तुम्हारा बोल्डर है ना, तो पॉप शूटिंग में तुम क्या किए? इसमें एक होल लगाए, इसमें क्या किया? होल लगा दिए, होल लगा के क्या किए? इसको तुम बारूद दे दिए, यहाँ पे रेड कलर से मैं बारूद बनाऊंगा, मैं क्या रखना, ठीक है, रेड कलर से बारूद, इसको जोड़ दिए। और ऊपर से क्या किया? तुम स्टेमिंग दे दिए, ऊपर से तुम क्या किया? इसमें इस पर तुम स्टेमिंग दे दिए, स्टेमिंग दे दिए, स्टेमिंग देके इसको ब्लास्ट किए। तो पहला वाला क्या था? पॉप शूटिंग था, ठीक है, पॉप शूटिंग था। दूसरा कंडीशन फिर से बोल्डर आ गया, बोल्डर आ गया, ठीक है, अब इसको उड़ाना है। अब इसमें तुम क्या किए? बोले कि नहीं मेरे पास जगह नहीं है, हम मेरे पास होल करने का क्षमता नहीं, तो हम क्या करें? एक्सप्लोसिव इसके नीचे देंगे। एक्सप्लोसिव तुम इसके नीचे डाल दिए, ठीक है। अब इसको क्या किया? बाहर से फिर क्या किया? एक्सप्लोसिव ऐसा रखा होता है ना बोल्डर का, अब इस गड्ढा करके तुम डाले। अब जो बाकी पार्ट जो तुम्हारा बचा यहाँ पे, जो पार्ट तुम्हारा बचा इसको क्या किया? यहाँ पे मड से इसको ढक दिए, मतलब स्टेमिंग कर दिए कोई चीज से, है ना, पत्थर उत्तर वही दे दिए। अब यहाँ पे तुम ब्लास्टिंग करके उड़ा रहे हो। तो ये वाला हो गया पॉप, ये क्या था? ये स्नेक होल था, ये स्नेक, पॉप हो गया, स्नेक हो गया। तीसरा क्या हो गया? प्लास्टर। ये तीनों का डायग्राम यही है। पॉप शूटिंग का ये वाला है, ये पॉप का है ना, ये स्नेक का है, ये प्लास्टर का है, प्लास्टर का है, ठीक है। तो ये तीन तरह के होते हैं, स्पेशली पॉप शूटिंग में होल करेंगे, स्नेक में होल में नीचे होल लगाएंगे, और प्लास्टर में ऊपर से करेंगे। तो इन तीन टेक्निक के बारे में जाने। ये तीनों का लड्डू में है, ये क्या है? बोल्डर है, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर है ना। तो जब तुम ब्लास्टिंग करोगे तो तीनों टूटेगा, तीनों से फॉर्म होगा, ठीक है। तो दो को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तीसरा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन वाला पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लास्टर शूटिंग वाला पढ़ रहे हैं। तुम लोग डायग्राम को जरूर बनाना, ठीक है, डायग्राम बना कर रखोगे तो इमेज से तुम आसानी से उस चीज को क्लियर कर सकते है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सारी चीज। तो अब हम लोग जान लेते हैं डायग्राम हो गया, कैसे करके समझ में आ गया प्रोसेस में कि प्लास्टर में क्या होता है। हम लोग एक्सप्लोसिव देंगे, डिटोनेटर देंगे, और उसके ऊपर ऊंची से ढक देंगे, है ना, ढकना जरूरी है, नहीं तो हवा में फूटेगा, वो ब्लास्ट करेगा, ठीक है ना, तो ढकना पड़ेगा। तो कीचड़ पत्थर मिट्टी जो भी उसके जरिए तुम ढक दो इसको। कीचड़ पत्थर मिलना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, अगर नहीं है तो मिट्टी ले लो, मिट्टी ले अपना मेंस में से, और उसको पानी डालकर थोड़ा भिगा लो, आराम से बन जाएगा, है ना। इसके बारे में तुम नहीं बोल सकते कि सर मिट्टी भी नहीं, मिट्टी तो ओपन कास्ट में आसानी से मिल जाता है ना, तो उससे तुम ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर तुम पॉप शूटिंग
आप स्नेक होल अगर नहीं कर पा रहे तो प्लास्टर शूटिंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो तुम कर सकते हो। तो दूसरा बात समझ में आया। अब इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करेंगे ना, एक्सप्लोसिव यूज, तो कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होगा, है ना, ये बात देखते हैं। कौन सा एक्सप्लोसिव यूज है, एक्सप्लोसिव यूज। तो इसमें मेनली डियर स्टूडेंट्स हम लोग कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं प्लास्टर जिलेटाइन। इसका नाम क्या, प्लास्टर, प्लास्टर जिलेटाइन। क्यों ये प्लास्टर जिलेटाइन, क्योंकि ये प्लास्टर शूटिंग के लिए, इसका नाम क्या, प्लास्टर जिलेटाइन। और इसका अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कितना अमाउंट चाहिए, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ना, इसमें चाहिए आपका 1 kg टू 1 to 1.5 kg। देखो 1 से 1.5 किलो चाहिए फॉर 1 मीटर क्यूब बोल्डर, 1 मीटर क्यूब बोल्डर। अगर 1 मीटर क्यूब का बोल्डर छोटा सा भी रहेगा ना, बिना होल लगाए कर रहे हो ना, तो 1 से 1.5 किलो चाहिए, ठीक है, प्लास्टर जिलेटाइन। क्योंकि ये वाला क्यों ऐसा, ये एक्सप्लोसिव क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग, पहले देख लो। अमाउंट कितना चाहिए, 1 से 1.5 किलो चाहिए, होल तो लगाना है नहीं, टीचर से तुम ढकोगे, तो और कोई जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जानकारी काफी है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ढक के ब्लास्टिंग करते हैं हम लोग, टीचर से ढक देते हैं एक्सप्लोसिव को, फिर ब्लास्टिंग करते हैं। अब ये सारा बात अगर समझ में आ गया, तो जो मेरा प्रैक्टिकल है उस बात पे मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा समझाऊंगा उस बात को, कि प्रैक्टिकली अगर कभी तुमको ऐसा करने का मौका मिला, सौभाग्य मिले, है ना, वैसा सौभाग्य ना मिले, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे नसीब में ऐसा सौभाग्य ना हो, ठीक है ना, ये प्रार्थना करना। लेकिन अगर कभी सौभाग्य हो गया ऐसा करने का, तो घबराना नहीं, क्या क्या टेक्निक यूज करोगे, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है जो तुम सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक कर रहे हो, खतरनाक। सेशन का आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, सेशन का जो लास्ट पॉइंट हम लोग आए अब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक से रिलेटेड मैं समझाऊंगा, उस चीज को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम मोटा मोटी यहाँ पे तुम समझ गए हो ये सारी बातें, इसको मैं मिटा के तुमको मिटा दूं, इसको मिटा के मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कुछ और चीजें। होता है ना, लगभग 60% होता है ना, 50 to 60% का। जैसा अगर बोल्डर मेरा 2 मीटर क्यूब का है तो आधा तक करते हैं। अंडरग्राउंड में सेकेंडरी ब्लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड में सेकेंडरी ब्लास्टिंग नहीं होता, लिख लो नीचे, ठीक है, अंडरग्राउंड में सेकेंडरी ब्लास्टिंग नहीं होता है, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होता समझेंगे हम लोग। देखो हम लोग, एक माइंस है, तुम लोग कभी नाम सुना है, कोई सीएल का जो बच्चा को जानता होगा, ठीक है, जाम्बा दोसेपी, जाम्बा दोसेपी का नाम तो सुना होगा, है ना, जाम्बा दोसेपी, जहां पर मेरे घर से मोटा मोटी 3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर के अंदर में होगा जाम्बा दोसेपी। तो वहां पर मेरा एक बार ऐसे मेरा मन किया ओपन कास्ट माइंस देखे क्या है, नहीं है, तो एक सर है सोमेन चटर्जी बोल के, उनके साथ में गया। एक बच्चा होगा सोमेन चटर्जी को शायद जानता होगा, वहां के वो सीनियर ओवरमैन है, वहां पे ओवरमैन के पद पर कार्य करते हैं और ब्लास्टिंग को देखते स्पेशली। तो उसमें जब हम गए, और अभी वो पीएचडी कर रहे हैं ब्लास्टिंग से, आईएसएम से पीएचडी भी कर रहे हैं ब्लास्टिंग के ऊपर। बताते हैं क्यों नहीं करना है, पहले समझ लो, ठीक है ना। देखो अब तो एक बार ना उसी दिन क्या हुआ, जब हम लोग गए थे, तो एक्चुअली इतना इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया, वीडियो को शेयर मत करना। उस दिन जो ब्लास्टिंग हम लोग हुआ था, तो कुछ बोल्डर फॉर्मेशन हुआ था, है ना, और वो जिस केस में, तो वहां नहीं कोई और ओवरमैन के अंडर में वहां पर सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक का काम चल रहा था, और ये 3-4 साल पहले कहानी है, अभी नहीं कि 2-4 दिन पहले का है। ट्रेनिंग में मेरा सोचो 2015-16 का मैं बात कर रहा हूँ, हाँ 2016 होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जब मैं वहां पे गया ना ब्लास्टिंग करने, तो वहां पे 400 होल का प्रोग्रामिंग था जो उनके अंडर था स्पेशली, और एक बगल में क्या था, सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना, तो भी वो दूसरा ओवरमैन के अंडर था, वो लोग अपना कर रहे थे। वहां पर मैं क्या देखा, जैसे बहुत बड़ा बोल्डर फॉर्मेशन का एक जगह रखा हुआ था, पूरा पहाड़ के जैसा, कि बोल्डर फॉर्म के बहुत सारा, बोला कि एक साथ इसको उड़ाना है, आज ही उड़ा लेना है, और ये सेकंड हाफ में सामान को साफ करना है। उस जगह के बगल में गांव था, ठीक है। तुमको बाबू जानकर हैरत होगा कि जब तुम अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में बारूद को ब्लास्ट करते हो ना, या फिर कहीं पर भी तुम ब्लास्ट करो, जब तुम होल के अंदर करते हो ना, तो एक्सप्लोसिव क्या होता है, अंदर में पड़ता है, और इसमें जो साउंड निकलता है ना, बहुत लेस अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है। लेकिन यही तुम ओपन कास्ट में जब तुम ब्लास्टिंग करोगे ना, तो बोल्डर ब्लास्टिंग करोगे ना, तो साउंड बनता है ना, बहुत ह्यूज साउंड होता है। तुम मतलब वैसा साउंड ना, तुम आज हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में एक ऐसा साउंड सुनने का मौका मिला था, नहीं अंडरग्राउंड नहीं, बात कर रहा हूं। तो ये जो बोल्डर फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये बोल्डर को तुमको ब्लास्ट करना, तो साउंड फॉर्म होता है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट साउंड फॉर्म होता है, बहुत ह्यूज होता है, इतना भयानक साउंड फॉर्म होता है ना, मतलब तुम्हारा कान को खराब कर सकता है, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है अगर तुम आसपास रहे तो। पहला दिक्कत ये होता है। दूसरा नंबर, जैसे तुम ब्लास्टिंग करोगे ना, तो रॉक क्या है, देखो रॉक तो तुम्हारा ओपन एरिया में पत्थर इतना बड़ा, अब पत्थर में तुम होल लगा दिए,
अब तुम होल लगा के ब्लास्ट कर रहे हो, मतलब सोचो ये वाला रॉक का फ्लाई कितना होगा, कितना दूर होगा, क्योंकि कोई चीज से ढका हुआ नहीं है, चारों तरफ इसका क्या फ्री फेस है, चारों तरफ क्या फ्री स्पेस है। ये बोल्डर को तुम जमीन पे रख के, एक बोल्डर को तुम जमीन पे रख के तुम ब्लास्ट किए होल लगा के, तुम सोचो अब इसके चारों, इधर फ्री स्पेस, इधर फ्री फेस, इधर फ्री फेस, इधर फ्री फेस, फ्री फेस, सिर्फ नीचे तुम्हारा क्या फ्री फेस नहीं। तो जब ये ब्लास्ट हो, सोचिए पत्थर फूटेगा तो कितना दूर दूर जाएगा, किस रेंज में जाएगा, कैन यू इमेजिन इट। तो जब भी सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक करते हैं ना तो बहुत ज्यादा ह्यूज दूर जाता है। तो सर जो थे बोले भी कि इसको ढक के करना है, पर वो लोग जल्दबाजी में थे, ढक के नहीं किए। तो उस दिन कुछ हुआ नहीं था, नो डाउट कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना, कुछ नहीं घटना घटा था, नहीं घटना घटना ही भगवान करे, अच्छा बात है। लेकिन जब कभी तुम करोगे सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक, उसके बाद वो सर आए, सबको डांटे बहुत भयानक, जब भी तुम करेगा सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक ढक के करना। जो भी जूनियर ओवरमैन थे, जो सर थे मेरे, वो डांटे जाके पूरा भयानक डांटे, वो लोग उड़ा दिया। उसके बाद सर भी पता चला कि ऐसा सब चीज हुआ है वहां पे, डांटे। तो वो जो चीज है ना बेल्ट कन्वेयर, जो बेल्ट कन्वेयर है ना, अगर बेल्ट कन्वेयर मान लो कोई भी चीज है, जब भी सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक करो तो पूरा एकदम मफल्ड कर दो अच्छा से। जब भी करोगे कुछ भी हो जाए, कोई भी ओवरमैन आ जाए, कोई भी ब्लास्टिंग ऑफिसर आ जाए, ऊपर में जेम में खड़ा हो जाए ना, दे देना हाथ में, सर चाबी लीजिए, आप ब्लास्टिंग करिए, हम चले, आज तक मेरा छुट्टी रहेगा, सीधा बोल के निकल जाना, सर आज मेरा छुट्टी है, आज मैं अपना सीएल सीट जो भी दे दूंगा मैं, ठीक है, आपको स्टैंड बैठा है आप स्टैंड बैठा दीजिए, लेकिन हम करेंगे तो अपना नियम से करेंगे, सेकेंडरी ब्लास्टिंग जब भी करना नियम से करना। इसमें जो बोल्डर फॉर्म होता है ना, जो फ्लाई रॉक होता है ना, तुम इमेजिन नहीं किया उसका रेंज क्या होता है, हम देखें हमको पता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में आता है, सोच नहीं सकते, ठीक है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट में आता है। इसलिए जब भी करोगे ये करोगे और उसको ढक के करोगे, और सब सुपरविजन अपने अंडर में करोगे, नहीं होगा तो दूसरा दिन करोगे, लेकिन जब भी करोगे पूरा प्रिकॉशंस लेकर करोगे तो तुम्हारा मतलब क्या करियर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। देखो रिस्क लेना चाहिए, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में मैं भी काम करता हूँ, हम लोग भी रिस्क लेते हैं, बट वी टेक द रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, हमको पता है कि ये चीज में करेंगे तो अरे ठीक है चलो इतना चलता है, लेकिन ह्यूज अमाउंट में रिस्क, दूसरा जान को रिस्क में डाल के नहीं काम करते है कि दूसरा आदमी को जान को रिस्क में डाल दिया, मान लो पत्थर गांव आसपास था, अगर वो पत्थर उड़ के जाता, किसी बच्चा का सर पे लगता, कोई छत पे गिर जाता, क्या कंडीशन होता तुम सोच के देखो। तो ब्लास्टिंग होने के बाद तो ये सब टेक्निक जब इस्तेमाल करोगे तो हमेशा रिस्क लेना है, लेकिन उस लेवल का रिस्क नहीं लेना है जिसमें तुम्हारा ये दिक्कत हो। चलो तो इसमें एक चीज और होता है, एक चीज हम लोग और इस्तेमाल करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, एक और टेक्निक होता है बोल्डर फॉर्मेशन से बचने के लिए ना, टेक्निक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पायलट होल। पायलट होल लगा के हम लोग बोल्डर को फॉर्म से रोक सकते हैं हम लोग। उस टेक्निक के बारे में अगर तुमको जानना है तो मैं तुमको समझा देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। पायलट होल लगा के ना बोल्डर फॉर्मेशन होने से रोका जा सकता है। क्या होता है मैं समझा देता हूँ, पायलट होल क्या होता है थोड़ा समझा देते हैं। देखो जब मेरा, जैसे मान लो मेरा बेंच है, पायलट होल, देखो एक बच्चा पूछा था सवाल, जैसे पायलट होल का मतलब क्या, पायलट होल होता है क्या, समझा देते हैं। पायलट होल क्या चीज पर्पस है उसके बारे में जान लेते हैं, बहुत बच्चों को मन में सवाल है पायलट होल से रिलेटेड, है ना। आज के क्लास में इस बात को क्लियर करता हूँ। पायलट होल, पायलट होल होता है किसके बारे में जान, देखो पायलट होल का मतलब होता है कि जो तुम काम करने के लिए होल लगा रहे हो, ठीक है, जिस काम के लिए तुम होल लगा रहे हो, कुछ बच्चों का मैसेज आया, थोड़ा देख लेते रुको। पत्थर तोड़ने वाले मशीन तोड़ सकता है, सर हाँ तोड़ सकता है, वाइब्रेशन। सर ये कोल बेंच में होगा या नहीं, कोल नहीं होता, बोल्डर फॉर्म केवल ओबी बेंच में होता है ना, ओबी में होता है। प्लास्टर शूटिंग में मड कैपिंग भी होता है, प्लास्टर शूटिंग में ही मड कैपिंग होता है, भी नहीं मड कैपिंग द्वारा ही होता है, बट ये टेक्निक से फ्लाई रॉक जनरेट होता है, तो अपने ड्रिल मशीन से तोड़ भी सकते हैं ना सर, मैंने अंडरग्राउंड मेटल माइंस में देखा था। हाँ तोड़ सकते हो, टाइम किलिंग अभिषेक, जो तुम बोले ना कि सर जो ड्रिल मशीन होता है ना वो तुमको इस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो एयर कंप्रेसर टाइप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करोगे उसको तोड़ सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, रूफ फॉल होगा तब। हाँ अगर तुम अंडरग्राउंड माइंस में कभी यूज नहीं करना है, सेकेंडरी ब्लास्टिंग नहीं होता है। डीडीएच एलडीडी इस तरह से रिलेटेड है क्या सर, डीडीएच और एलडीडी इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग का क्लास का पार्ट, ठीक है। अब सुनो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पायलट होल के बारे में बात कर रहे हैं, पायलट होल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है नहीं होता है, वो देख लेते हैं क्या होता है। और जो तुम लोग का जो सवाल है हम लोग कल से देखने स्टार्टिंग करें सर, सेकेंडरी ब्लास्टिंग में एक्सप्लोसिव का ग्राम वेट में होता है क्या, हाँ वेट ग्राम में ही होता है, ओनली ग्राम में ही लेते हैं, उतना ही काफी होता है सेकेंडरी ब्लास्टिंग, ज्यादा नहीं करना होता, टर्न ऑलमोस्ट दिक्कत नहीं होता है, सिंपल सिंपल आराम से हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना टॉपिक में फिर से लौटते हैं, समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो
अब एक बच्चा सवाल पूछे सर पायलट होल क्या है? पायलट होल के ऊपर बहुत सारा बच्चों का सवाल आया, सुन लो। पायलट होल होता है, पायलट होल का मतलब होता है कि जिस पर्पस के लिए तुम होल लगा रहे हो, अगर कोई होल, उस होल को छोड़कर अगर कोई दूसरा होल लगा रहे हो किसी और पर्पस के लिए, तो उसका नाम पायलट होल रख दोगे। जैसे क्या, मान लो तुम फेस में होल लगा रहे थे, किस लिए होल लगा रहे थे? तुम फेस में ब्लास्टिंग के लिए होल लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन तुम क्या किया, बोले ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, हम एक होल लगाएंगे एक्स्ट्रा। किस लिए? हम करेंगे यहाँ से, अब इसका टेम्परेचर लेंगे, हमको टेम्परेचर पता करना है, इसलिए हम होल लगाए। इसका नाम हो गया पायलट होल। क्यों पायलट होल पड़ा? क्योंकि ये हटके होल है, लीक से हटके होल। तुम कुछ लगाए, जो तुम काम कर रहे थे उसको छोड़ के तुम दूसरा चीज पर्पस के लिए होल लगा दिए, उसको पायलट होल। तो पायलट होल का पर्पस क्या होगा? टेम्परेचर के लिए यहाँ हो गया, क्योंकि तुम इससे क्या कर रहे हो? टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ये टेम्परेचर हो गया। तुम बोले नहीं, हम पायलट होल इसलिए हम होल लगाएंगे। सर किस लिए होल लगाओगे? सर ये मेरा होल था, हम लगाएंगे यहाँ पे फ्री फेस के लगाएंगे। फ्री फेस कैसे? हम एक होल लगाएंगे सर जो फ्री फेस क्रिएट करेगा, ठीक। फिर इसका भी नाम है पायलट होल। इसका किस लिए हो गया? फ्री फेस के लिए हो गया, फ्री फेस के लिए होगा, फ्री फेस पायलट होल और फ्री फेस। तीसरा नंबर बोले सर ये मेरा जैसे एक मेरा सिम ऊपर है, एक सिम नीचे है, तो सर हमको एक होल लगाना जो दोनों के बीच का पार्टिंग बताया, तो इसका भी नाम क्या कह रहा है? पायलट होल। ये क्या कर रहा है? पार्टिंग के लिए बता रहा है, पार्टिंग को बता रहा है कि कितना मीटर का पार्टिंग है, तो पार्टिंग के लिए हो गया पायलट होल, ठीक है। पार्टिंग के लिए हो गया, फॉर पार्टिंग। तो जिस चीज के लिए तुम होल लगा रहे हो ना, उसी को पायलट होल बोलेंगे। जो तुम होल लगा रहे हो, तुम्हारा मेन स्ट्रीम से हटके तुम होल लगा रहे हो, उसका नाम क्या कह रहा है? पायलट होल। जैसे अभी जो पायलट होल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो होल क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ साफ साफ एक बार, रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ बोल्डर, बोल्डर से बचने के लिए, ठीक है। मतलब हमको सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना ना पड़े, बोल्डर फॉर्मेशन बचना है, इसके लिए तुम कैसे लोग, अगर मान लो तुम्हारा माइंड में देख रहे हो कि रेगुलर तुम्हारा क्या हो रहा है, रेगुलर तुम देख रहे हो कि बोल्डर फॉर्म हो जा रहा है, रेगुलर वे में बोल्डर फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन समझा देते हैं। नॉर्मली बोल्डर फॉर्म होता है ना कि प्रॉपर इम्प्रॉपर प्लानिंग के कारण। जैसे मान लो तुम्हारा बेंच था, ठीक है, तुम होल लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगाए, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, तुम अंदाजा नहीं लगा पाए। अब अगर मान लो ये होल ब्लास्ट होगा तो इसका एक एरिया सर्टेन कवर करेगा इतना दूर, ये भी एरिया इतना कवर करे, ये भी एरिया कितना कवर, यहाँ पर एरिया कवर किया। बीच वाला पार्ट देखो अभी भी ब्लास्टिंग के एरिया में नहीं आ रहा, बीच वाला जो पार्ट है ना, चारों को चौड़ा एरिया कवर कर रहा है, चलो इतना इतना होल कवर करे, लेकिन बीच वाला नहीं हुआ। तो बोलता है कि स्टैटिक्स है, तो अगर उस केस में अगर तुम्हारा बोल्डर यहाँ पे बोल्डर फॉर्म होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो तुम ये क्या है? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पैटर्न में तुम होल लगा रहे हो। अगर ये स्टैगर्ड पैटर्न में होता तो नहीं होता, लेकिन स्टैगर्ड पैटर्न है नहीं, स्क्वायर और रेक्टेंगल पैटर्न में तुम होल लगाए, स्क्वायर और रेक्टेंगल पैटर्न में होल लगाए, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो बोलता है ना पायलट होल लगा के ना तुम इसको दूर कर सकते हो। कैसे? बोलता है जो तुम मेन होल लगाया है ना, उसकी जगह पे क्या करो, एक छोटा सा होल और लगा दो, एक होल और लगा दो, ठीक, एक होल यहां लगा दो, इसी का नाम रख दो पायलट होल। इसका नाम क्या रखा? पायलट, पायलट होल। ये पायलट होल लगाओ, अब इसको भी 4000 ब्लास्टिंग करो, तो क्या होगा? ये जो एरिया जो छोटा सा था ना, जो नहीं ब्लास्ट हो पा रहा था, अब ये ब्लास्ट होगा, तब तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हारा जो तुम्हारा फॉर्म हो रहा था बोल्डर, वो फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह से भी तुम कर सकते हो। तो बस ये है बात पायलट होल का। तो पायलट होल जब भी रहना, तो यहाँ पर पायलट होल का पर्पस क्या हो गया? यहाँ पर पायलट होल क्यों किया? टू रिड्यूस द बोल्डर फॉर्मेशन, टू रिड्यूस बोल्डर फॉर्मेशन। तो कभी भी आपसे रहे सवाल कि पायलट होल का पर्पस क्या है, तो तुम देखना, हड़बड़ाना मत, तुम कंसंट्रेट करना। पायलट होल सब होता है, ठीक है ना। कोई पूछे तो इस तरह एक्सप्लेन करना कि सर पायलट होल जिस पर्पस से लगा रहे हैं उसको हम पायलट होल बोलेंगे। तो इस तरह जैसे पार्टिंग के लिए पायलट होल होता है, बोल्डर फॉर्मेशन को कम करने के लिए होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है। मतलब बेंच है, तुमको होल टेम्परेचर जानना है, तो होल बिना किए कैसे जानोगे? तो होल करना पड़ेगा उसके लिए। तो सारा का सारा चीज है, सबको हम लोग पायलट होल बोलेंगे। तो अभी एक पायलट होल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बोल्डर फॉर्म से बचने के लिए हम लोग पायलट होल लगाते हैं, ठीक है। पायलट होल, ठीक है, फॉर टू रिड्यूस द बोल्डर फॉर्मेशन, ठीक है। इस बारे में जानेंगे, चलो लिखो पायलट होल टू रिड्यूस द बोल्डर फॉर्मेशन। टॉपिक क्या है? सिंपल है, पायलट किसी से रिलेटेड है, पायलट होल टू रिड्यूस बोल्डर फॉर्मेशन। बोल्डर फॉर्मेशन से बचने के लिए पायलट होल, ठीक है। अब ये चीज क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। जो तुमको डायग्राम में समझा ना, ये बात वही है, इसी पर हम लोग चर्चा करें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखो पर्पस क्या होता है। पर्पस तो सिंपल समझ में आ गया होगा, पर्पस रिड्यूस बोल्डर फॉर्मेशन। बोल्डर फॉर्मेशन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है, वन स्मॉल होल ड्रिल एंड चार्ज विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव।
इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, वर्क क्या होता है, क्या मतलब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या होता है, लिखो वन, ठीक है, लिखो वन स्मॉल, लिखो वन स्मॉल डाया होल, वन स्मॉल डाया होल, ठीक है, देखिए ड्रिल, ड्रिल एंड चार्ज, चार्ज, ठीक है, स्मॉल डाया होल ड्रिल एंड चार्ज with little amount of explosive, with little amount of explosive, देखिए, ठीक है, between two production hole, देखिए वो नॉलेज के लिए सारा चीज, प्रैक्टिकल तुमको नहीं मिलेगा, तुम किसी को समझा सकते हो माइंस में, अपना ओपन कास्ट में जाओगे ना तो समझा सकते हो कि सर ऐसा कर सकते हैं, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल तुमको देखने को नहीं मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है, मान लो ये होल है, ये होल है, ये दोनों को प्रोडक्शन होल बोल दिया, प्रोडक्शन क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेन होल, इसलिए इसका नाम क्या, प्रोडक्शन होल, प्रोडक्शन होल, क्योंकि यही वाला होल ब्लास्टिंग का काम करेगा। अब बोला है क्या, इन दोनों के बीच में क्या करिए, एक छोटा सा होल लगा दीजिए, लिटिल सा, इसी को क्या बोल रहा है, पायलट होल, ठीक है ना, पायलट होल, क्यों पायलट होल, छोटा सा होल है, पायलट होल है, छोटा सा होल है। अब ये जो पायलट होल है, इसी को तुम्हें क्या करना है, चार्जिंग और ब्लास्टिंग करो, ये मेन होल था, प्रोडक्शन होल है, इसके कारण कोयला टूट रहा, अब इसको तुम्हें क्या करना है, चार्ज करके ब्लास्ट करो, तो एक ही साथ होगा ब्लास्ट, सब एक ही साथ ब्लास्ट होगा, ठीक है ना, अलग अलग नहीं, एक ही साथ ब्लास्ट होगा। तो इस होल के कारण, ये होल कारण मान लो ये टूट नहीं पा रहा था, इस होल के कारण नहीं टूट पा रहा था, लेकिन बीच में तुम लगाया, क्या होगा, बड़ा बड़ा कोयला क्या होगा, टूटेगा, जरूर टूटेगा, अब मत करना, कोयला नहीं, पत्थर टूटेगा तो बोल्डर फॉर्मेशन तुम्हारा नहीं होगा। अब इसमें एक्सप्लोसिव क्या इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं इसका नाम क्या है, इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं जिलेटिन 19, इसमें जिलेटिन 19 इस्तेमाल होता है। ज्यादा नई इन्फॉर्मेशन है, कोई बुक में लिखा हुआ मिलता है कभी कभी, वही सब मैं समझा दिया, ठीक है ना, कुछ कुछ बुक में मिलता है, तो ये सारी चीजें होती है, इसको याद रखना तुम लोग, तो इस तरह से हम लोग करते हैं पायलट होल। तो पायलट होल के बारे में तुम्हारे क्लास में समझ पाए कि पायलट होल होता है क्या, तो पायलट होल जो जहाँ पे तुमको हम देखा है मोटा मोटी, ये तुमको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि क्या होता नहीं होता, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं और क्या पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तुम लोग का डाउट क्लास ले लेंगे। चलो एक क्लास इस सप्ताह अगर पूरा कंप्लीट हम लोग एक्सप्लोसिव में दे देंगे ना, तो जितना भी टॉपिक छोटा मोटा भी छोटा मोटा रहेगा ना, सब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं ना, सारा चीज तुम्हारा लगभग खत्म हो जाएगा, कोई पार्ट नहीं छूटेगा। हाँ क्या डायरी, अरे डायरी कहाँ चला गया, क्या नाम है उसका, व्हाट क्या था, प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो अपना जो सवाल वगैरह जो आप लोग का है वो अपना सवाल जरूर पूछना, हमको भेज देना, हम उसको देख लेंगे। चलो अब जिसका जो डाउट है हम लोग बात करेंगे, जिलेटिन 90 कहाँ कर देंगे, पायलट होल में, पायलट होल में जिलेटिन 90 लगेगा, अपना जो डाउट है पूछ लो, बोले तो थे लेकिन टाइम बहुत है, ठीक है ना, अब कर लेते हम लोग क्लास में, करना है एमसीक्यू सवाल बहुत ज्यादा, तुम लोग अपना डिस्कशन क्लास कर लो, तुम लोग का भी सवाल बहुत ज्यादा, पहले देख लेते क्या क्या सवाल आ रहा है, नहीं हो रहा तो मैं देखता हूँ छोटा मोटा कोई टॉपिक करवा पाए तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। परमिटेड टू अंडरग्राउंड में यूज होता है ना सर, परमिटेड तो हाँ बिल्कुल होता है, तो ओपन कास्ट में नहीं होगा ऐसा कहीं लिखा हो थोड़ी ना, ओपन कास्ट में नहीं यूज करना है, ओपन कास्ट में कर ही सकते हो। स्नेक होल में भी ना लगभग तुम्हारा जितना तुम प्लास्टर शूटिंग में इस्तेमाल करते हो लमसम उतना इस्तेमाल करना होता है, इसका डेटा हमको नहीं मिला, नहीं मिला, इसलिए हम नहीं लिखवा पाए, इसमें नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं मिला इसका डेटा। साइड कास्टिंग बता देता है, देखो साइड कास्टिंग दो तरह से होता है, एक साइड कास्टिंग होता है, एक ओवर कास्टिंग होता है। साइड कास्टिंग और ओवर कास्टिंग क्या होता है, डायग्राम बनाकर नोट कर लो, हम लोग का टॉपिक है ये, हम लोग पढ़ेंगे ड्रैग लाइन के बारे में पढ़ेंगे ना, हम लोग का टॉपिक है ये,
नोट्स में कहीं नहीं मिला यार, रुको एक मिनट पूछता हूँ मैं। है साइड कास्टिंग है, ओबी का ओपन कास्ट का शायद एमसीक्यू में मिलेगा। इसी का जो एमसीक्यू पढ़ा है ना उसमें आएगा। रुको मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है अपना नोट्स। ये बच्चा लिखा नहीं है, इसका कॉपी में नहीं है, इसको अपना नोट्स में देखता हूँ। सब्जेक्ट्स ये तो मैंने बच्चों को पढ़ाया एक बार है ना, साइड कास्टिंग ओपन कास्टिंग। टेंडम पढ़ा, टेंडम टेंडम के बारे में पढ़ा है। टेंडम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टेंडम, वर्टिकल टेंडम पढ़ा है? नहीं पढ़ा। टेंडम है, लेकिन इस नोटबुक में मुझे मिल नहीं रहा है ना, मेरे नोटबुक में नहीं, इसके पास भी नहीं, मतलब मेरा कोई कॉपी में होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया है बच्चों को, कुछ बच्चों को लिखवाया है ना। बहुत कॉपी हो गया था, बहुत कॉपी हो गया था, ठीक है ना। हम लोग एक कॉपी में नोट्स करने का प्रयास किए तो कुछ छूट गया लग रहा मुझे। कोई बात नहीं, हम लोग खोज के करवा देखो, फिर समझ लो। अभी फिलहाल समझ लो उसी बात को, तुम पूछे कास्टिंग के बारे में। दो तरह कास्टिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बेंच है, ठीक है, बेंच है, ये भी बेंच। अगर मान लो कोई एक मशीन, ठीक है, कोई एक मशीन है मान लो, वो क्या करे, इस बेंच पे बैठ के इसको कास्टिंग कर रही है। कास्टिंग मतलब होता है मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग करना, मटेरियल को हटाना। कास्टिंग का मतलब मटेरियल को हटाना, मटेरियल को हटाना। जैसे मान लो एक मशीन है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो मशीन क्या कर रहा है, एक मशीन है मान लेते ये मशीन है, वो क्या कर रहा है, वो इस मटेरियल पे काम कर रहा है, कैसे हटा रहा है। तो ये मेरा इस पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, इस बेंच पे, और मशीन का यहाँ। तो ये मशीन के क्या साइड में खड़ा है ना ऊपर खड़ा है, जहां जिस पर इसको काम करना है, कहाँ साइड में खड़ा होकर काम कर रहा है, जिसको उठाना है इस साइड में खड़ा होकर काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया साइड कास्टिंग। क्या नाम हो गया? साइड कास्टिंग। क्यों साइड कास्टिंग? ठीक है, साइड में रह के काम कर रहा है, जिस ओबी को हटाना है उसका साइड में रह के काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? साइड कास्टिंग। ठीक है, इसका नाम क्या? साइड कास्टिंग। ठीक है, अब दूसरा चीज जान लेते हैं कि साइड कास्टिंग अगर ये है तो ओवर कास्टिंग क्या होता है। ओवर कास्टिंग मतलब जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूँ तुम समझ जाएगा। मान लो देखो क्या ड्रैग लाइन जो होता है ना, दोनों को मैं डायग्राम बना कर समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे क्या एक ड्रैग लाइन मशीन है, इमेजिन करो एक ड्रैग लाइन मशीन है, इसका बूम हाइट इतना लंबा, ठीक है। अब ये जो इसका इसका जो बकेट है, तुम लोग देखिए ड्रैग लाइन का बकेट अक्सर ऐसा दिखता है ना, ऐसा होता है, बड़ा सा बकेट होता है, ऐसा बकेट होता है, ये इसके साथ कनेक्टेड होता है यहाँ पे, है ना, ऐसा। तो ये जो बकेट से जब खींचेगा तो किसको खींचेगा? देखो ये इस ओबी को खींचेगा, कहां से? जिस ओबी को ये हटा रहा है, जिस ओबी को रिमूव कर रहा है, उसके ऊपर कहां पर खड़ा है? उसके ऊपर खड़ा है ना, इसलिए बोलते ओवर। ओवर कर रहा है तो इसलिए ओवर कास्टिंग। पोजीशन के ऊपर होता ही है, मशीन किस पोजीशन में खड़ा है, अगर मशीन साइड में खड़ा होकर हटा रहा है तो साइड कास्टिंग, अगर मशीन ऊपर खड़ा होकर हटा रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ओवर कास्टिंग। तो दो तरह का होता है, साइड कास्टिंग और ओवर कास्टिंग। देख लो, सब लिखा देंगे। हाँ पूछ सकता है, एमसीक्यू में रह सकता है, एमसीक्यू लिए कुछ बता। साइड कास्टिंग जैसे तुम्हारा एमसीएल एसएससीएल, और अगर तुम ये इसका क्या बोलते हो एनसीएल में जाओगे ना तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अंडर कास्टिंग नहीं होता यार, अंडर कास्टिंग कहां सुन लिए तुम? साइक्लिक वर्ड जो है ना, साइक्लिक वर्ड जो आता है वो मशीनरी में पढ़ाएंगे। जैसे मान लो ये एक मशीन है, इसका नाम क्या है? मान लो ये मशीन तुम्हारा, इसको बोलते हैं सोवेल। ये सोवेल मशीन है, इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको साइक्लिक टाइम बोलते हैं। साइक्लिक मतलब जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, इसका बकेट इनिशियल स्टॉप पोजीशन में था, बकेट को लेकर गया सामने, सामने लेकर गया, इसमें बकेट में मटेरियल को फिल किया, मटेरियल को फिल करने में जाके जाके डंपर में पास गया, डंपर में जाकर उसको गिराया, फिर वापस इस पोजीशन में आया, वापस आया। तो जो वापस ये जो पूरा एक सर्कल घूमा ना, इसी को बोलते हैं वन साइकिल, इसी को साइकिल बोला जाता है। कास्ट हैंडलिंग क्या है सर? कास्ट हैंडलिंग नहीं सुने कभी? किसी को मटेरियल को हटाना ले जाना, यही कास्ट हैंडलिंग का पार्ट होगा, है ना, ये कुछ नहीं। डायरेक्ट कास्टिंग किसको बोलते हैं सर? दीपक डायरेक्ट कास्टिंग आप कहां सुन लेते हो यार, ये भी मेरा नॉलेज से बाहर है। साइक्लिक और डिसकंटिन्यूअस आर सेम नहीं, अलग है। जैसे एक ऑपरेशन होता है, मान लो कि जो कंटिन्यू ऑपरेशन हो रहा है, जैसे मान लो बेल्ट कन्वेयर है, कंटिन्यू कोई काट रहा है, बेल्ट कन्वेयर जा रहा, तो साइक्लिक ऑपरेशन हो गया। डिसकंटिन्यू मतलब जैसे कोई का ब्रेक लगा, है ना, तो डिसकंटिन्यू में काउंटिंग आएगा। जैसे तुम अंडरग्राउंड वाला में देखो, है ना, जैसे मान लो तुम बेल्ट कन्वेयर से काम कर रहे, कंटिन्यूअस माइनर काम कर रहे, तो साइक्लिक ऑपरेशन है, एक बंद हो गया तो सब बंद करना पड़ेगा तुमको।
अगर मान लो बेल्ट के अंदर खराब हो गया, तुमको मशीन तक बंद करना होगा, है कि नहीं? ये सर बैकहो से भी साइड कास्टिंग करते हैं, बैकहो से साइड नहीं, हाँ बैकहो से भी साइड कास्टिंग होगा। बैकहो साइड कास्टिंग करते हैं, रुको एक मिनट रुको, बैकहो ओवर कास्टिंग करता है, बैकहो ओवर कास्टिंग करता है। पॉप शूटिंग में होल का जो डिस्टेंस होगा 7 सेंटीमीटर होगा। भेज देना, पढ़ना पड़ेगा यार, उसमें क्या लिखा हुआ, किस पर्पज पे लिखा हुआ समझ में आएगा। सर सेकेंडरी ब्लास्टिंग का एसएमई से और बूस्टर से कर सकते हैं, अगर नहीं, हाँ आरआई परमिशन देगा देगा ही नहीं, अगर दे दिया तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। रीहैंडलिंग क्या होता है? रीहैंडलिंग मतलब कोई चीज को ये करना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, ऑपरेट करना, ठीक है। कोई चीज को हैंडल करना, ऑपरेट करना, उधर रीहैंडलिंग का पार्ट आएगा। फिर से उसको रीहैंडल किया जाएगा, दोबारा से ऑपरेट करना। अब किस संदर्भ में वर्ड आ रहा है, देखो एक बात तुम समझो, अब देखो वर्ड के साथ डायरेक्ट हम लोग नहीं पूछ सकते, डायरेक्ट हम नहीं समझ सकते, तुम वर्ड में बोलोगे ना, किस संदर्भ में वर्ड बोला जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हम बोले, क्या बोले, हम बोले समारा बोले गधा, है ना, तो किस संदर्भ में बोल रहे हैं? तुम्हारा तारीफ के लिए बोल रहे हैं, तुमको मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, या तुमको गाली देने के लिए बोल रहे हैं, पर्पस है। हम तुमको बंदर बोले, है ना, बंदर बोले तो तुम बोले सर गाली दे रहे हैं, हो सकता तुम बंदर इससे चढ़ रहे हो पोल पर, इसलिए तुमको बंदर बोल के डिफाइन किया। तो पर्पस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वर्ड सुनने से नहीं समझ में आएगा, उसके पीछे पूरा लाइन जब बोलोगे ना, सर रीहैंडलिंग, ये चीज में रीहैंडलिंग लिखा हुआ है, तो मैं अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाऊँ किस लिए रीहैंडलिंग आया। जैसे एक बच्चा पायलट होल, सर पायलट होल क्या है, पायलट, तो जब तक तुम उसको क्लियर नहीं करोगे कि हाँ यहाँ पर हम पढ़े, तब हमको अच्छा समझना कि अच्छा इस चीज के लिए ये है। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा लाइन पढ़ने से समझ में आएगा। पूरा किताब, पूरा माइंड का सिलेबस से वो किताब उठा के उस किताब में से कोई पन्ना का एक वर्ड उठा के पूछ दोगे तो बहुत टफ है किसी के लिए भी समझा पाना। जब तक उस पन्ना के बारे में तुमको नहीं पता होगा, तो तुमको सोच के देखो, माइंड तो समुंदर है, ठीक है नहीं। अब उसमें से तुम्हें किताब खोजे, उस किताब में से कोई पन्ना ढूंढे, उस पन्ना में एक वर्ड है, वो वर्ड तुम पूछ रहे हो, कैसे पॉसिबल एक्सप्लेन कर पाना, बताओ। जब तो पूरा पन्ना का नॉलेज ना हो तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल, ठीक है। प्लास्टिक शूटिंग में ना कोई भी मड का इस्तेमाल कर सकते हो, बस उसको प्रॉपर ढकना है ना। कीचड़ कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, टाइप वगैरह कुछ नहीं होता यार, इतना कुछ नहीं है, बस मड होना चाहिए ताकि हम उसको ढक पाओ। पॉप शूटिंग में होल का डेप्थ ना, देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में तुमको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉप शूटिंग अगर इसमें कर रहे हो और होल लगा रहे हो, तो मोटा मोटी ना 60%, जितना आपका बोल्डर का साइज 60% करोगे, 50 से 60%, बस इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा ही करना होता है, 40 से 60%, माफ करना, 40 से 60% करना होता है, 40 से 60% इनफ है। स्लीपिंग होल RICI लिखा है, आप दोनों कौन सा होगा। तो देखो नक्षत्र तुम्हारा कहना सही है, मैं खुद उसमें बोला हूँ कि स्लीपिंग होल वाला में दोनों में डाउट, आप दोनों लिख के रखो, क्योंकि बुक्स में ना हर एक जगह अलग अलग दे दिया और सर्कुलर में मुझे मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी अपडेटेड मुझे मिलेगा मैं करवा दूंगा, है ना, कोई इशू नहीं है। देखो माइनिंग, आप सबको पता है कि माइनिंग में एक स्पेशल दिक्कत क्या है कि बहुत सारा बुक्स है, बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा डेटा लिख दिया है ना। तो मेरे लिए भी तकलीफ दे वाली बात है, मैं ऐसा कॉन्फिडेंस में बोल दूं आज आपको कि CI होगा, यार कल दिन बोलो आए हो तो बहुत गलत होगा, ये मेरे लिए बहुत गलत होगा। तो कोई भूल भाल डेटा नहीं देना है, आप थोड़ा सा वेट कर लो। अभी एग्जाम तो देने जा रहे हैं, सर एग्जाम देने जा रहे हैं, देखिए दिक्कत हो जाएगा, क्या होगा, वैसा कुछ नहीं है ना। अभी एग्जाम का टाइम भी नहीं है, आराम से मैं करवा दूंगा। जैसे आपको याद होगा एक हम लोग का था, आप ऑक्सिलरी पंखा का था, उसको करवाए कि नहीं 4.5 मीटर, उसी तरह करवा दो। आप सिर्फ क्लास के साथ बने रहो, है ना, ये चीज बहुत इनफ होता है इतना अच्छा हम लोग के लिए। आप अपना सवाल जो भी है ना ग्रुप में मुझे भेज दिया करो, एक बार मैं उसको लेता रहूंगा, ठीक है। स्नेक, रुको, स्नेक ब्लास्टिंग के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं, इसके लिए आराम से कर सकते हो। मड से ढकने से फ्लाई रॉड को कैसे रोकेंगे सर, ऊपर से पूरा उसके ऊपर, जैसे मड से ढके, जैसे ये बोल्डर था तुम्हारा, देखो इमेजिन करो, मान लो तुम्हारा एक बोल्डर है ना, ये बोल्डर है, इस बोल्डर को तुम क्या किए, यहाँ पे तुम मड से इसको ब्लास्टिंग करके ऊपर से ढक दिए। अब ऊपर से वो क्या करो, तुमको इसको ये करना है ना, तो तुम कन्वेयर वगैरह से इसको ऊपर ढक दो, चारों तरफ से कन्वर्ट कर दो, बालू को पूरा ढक दो, हो गया। नेट लगा दो उसके ऊपर, पूरा को नेट से ढक दो, क्या दिक्कत है, हो ही सकता है। सर कोल का रीहैंडलिंग और ओबी का साइड कास्टिंग होता है। सर कोल का रीहैंडलिंग और ओबी का साइड कास्टिंग होता है, एक मिनट मुन्ना, तुम क्या बोले, कोल का रीहैंडलिंग, ठीक है, और ओबी का साइड कास्टिंग होता है, ठीक है।
ठीक है। रोल नंबर 350 मुन्ना, जो तुम्हारा पॉइंट है ना, एक बार मुझे तुम भेज देना। ठीक है, ये तुम्हारा जो, हाँ समझ गया मैं। मतलब जैसा कोल प्रोडक्शन हुआ तो कोल को एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट कर रहे हैं उसको रीहैंडलिंग बोलते हैं, और ओबी को जो हम लोग लेके कहीं और जगह जा रहे हैं उसको रिकास्टिंग बोलते हैं ना, बोलना चाह रहा हूँ डेफिनेशन का पार्ट। थैंक यू तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है सर, कल का टेस्ट का एससी भेज दीजिए। एससी मतलब ड्रैग लाइन का ग्रेडियंट पढ़ेंगे हम लोग, क्लास में आएगा है ना, क्लास का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ड्रैग लाइन कौन सा कास्टिंग करे? ड्रैग लाइन ओवर कास्टिंग करता है। स्क्रीनशॉट। जिलेटिन 90 कौन सा एक्सप्लोसिव होता है? जिलेटिन 90। जिलेटिन 90 जिलेटिन 90 फोटो भेज देंगे, ठीक है, भेज देंगे फोटो, भेज देंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप भेज देंगे, स्कॉलरशिप का लिस्ट भेज देंगे, ठीक। एससी मतलब स्क्रीनशॉट, अच्छा। अरे तो एससी कहाँ आ गया यार? एसएसबी लिखा तो समझ में आता। सर मफेड प्लास्टिक में नेट वायर 1.5 होता है तो बेल्ट कन्वेयर का कितना होगा? देखो गंगाधर, एक बात याद रखना, जैसे क्या होता है, जैसे आप बेल्ट कन्वेयर इस्तेमाल करोगे ना होल पे, तो पूरा ढकना है। अगर एक बेल्ट कन्वेयर से नहीं होगा, दो बेल्ट कन्वेयर ओवरलैप करके लगाओ, ऐसे तो कर सकते हैं ना। बेल्ट कन्वेयर का साइज आता है 2 मीटर चौड़ा भी होता है, 3 मीटर चौड़ा भी, 2 मीटर चौड़ा आता है, 2 मीटर का भी होता है। 2 मीटर तो नॉर्मल आता है, 4 मीटर का भी एनसीएल में इस्तेमाल होता है, एनसीएल नहीं, एनएलसी, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में 400 mm का भी बेल्ट इस्तेमाल होता है, 350 mm का इस्तेमाल होता है। तो 3 मीटर 4 मीटर साइज का बेल्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोवेल भी ओवर कास्टिंग करता है क्या सर? देखो एक बात समझो, सोवेल, ये सोवेल है ना, सोवेल, सोवेल क्या कर रहा, साइड से उठा रहा। देखो, देखो जो होता है, जो देखो मशीन है, इस पे अभी मत दिमाग लगाओ, क्यों पता है? देखो क्योंकि हम लोग इस पे ना पढ़ेंगे, ये हम लोग का सिलेबस का पार्ट है ना, हमें पढ़ना पड़ेगा मशीनरी में। तो देखो क्या करेगा, इस तरह उठाएगा, तो कैसे उठाएगा, ये ऐसे करके उठाएगा, तो ये ऐसे करके जो उठाएगा तो जहां पर खड़ा है उसी वाला बेंच को उठाना पड़ेगा, इसको मजबूरी है, ऊपर वाला नहीं उठा पाएगा, जहां खड़ा है उसी को उठा के कर सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर इसको दे दे खाने के लिए, कैसे उठाएगा, ऐसे उठाएगा तो उठेगा नहीं, इसका नीचे और उठाना पड़ेगा। तो बैक हो, इसको बोलते बैक हो, बीएससी के HOE, बैक हो, ये क्या करता है, ये ओवरकास्टिंग, 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 ठीक है, ओवरकास्टिंग। ठीक है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, मशीनरी में आएगा, ठीक है ना। यस, एकदम राइट रखो। बूस्टर फैन का कौन कौन सा डिग्री में इस्तेमाल करेंगे? बूस्टर फैन को नॉर्मली हम लोग डिग्री 2 में भी देखा, डिग्री 1 में भी देखा, डिग्री 3 में भी इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आरआई से परमिशन लेना पड़ेगा। ओपन कास्ट माइंस में कार सिस्टम ब्लास्टिंग नहीं, ओपन कास्ट में ना वो नहीं, कार सिस्टम ब्लास्टिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में ना विजिबिलिटी का दिक्कत होता है, उसमें तुम्हारा एडजॉइनिंग गैलरी आती है, ओपन कास्ट में ऐसा नहीं होता है। डिग्री 1 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बूस्टर फैन का काम क्या है, एयर को बूस्ट करना है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग क्या डिग्री 1 में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसमें भी इस्तेमाल। क्वेश्चन ब्लास्टिंग टॉपिक जो है आप लोग का नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ब्लास्टिंग टेक्निक और जो बाकी चीजें छूट रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। चलो, हाँ, ओवरलैपिंग में भी 4.5 मीटर ही होगा। तो सभी को गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि। अब क्लास का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, कल हम लोग का जो बाकी टॉपिक उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे, बाकी चीज जितना ही बचेगा वो कर लेंगे हम लोग। ओपन कास्ट का मोटा मोटी एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह जो भी टॉपिक छूटा है वो सारा टॉपिक हो जाएगा। कल नहीं होगा तो फिर परसों, इस सप्ताह पूरा है, और इस सप्ताह 50 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब मत बोलना कि सर इस सप्ताह मत लीजिए, इस सप्ताह होकर रहेगा 50 मार्क्स, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद एक 50 मार्क्स का टेस्ट होता है, 50 मार्क्स का टेस्ट के लिए तुम तैयार हो जाओ। अशोक 2/3
एक्सप्लोसिव से होगा, ठीक है सर। कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग बेचारा माइनिंग सरदार किस कार्ड नहीं लेता। जिस एक्सपीरियंस से माइनिंग सरदार पास, हाँ कर सकते हो। माइनिंग सरदार पास किए हो तो ओवरमैन के लिए एक्सपीरियंस वो नहीं, 1 साल प्लस माइनिंग सरदार में। हाँ ये ना चाहिए, अरे देख लेना यार तुम, उसको देख लेना तुम, है ना। लास्ट वाले सवाल है, तुम देख लेना। रोल नंबर 350 और कॉल कर लेना मुझे।